तो चलिए आज बात करते हैं इरादों के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र की। एक बहुत ही जानी पहचानी सी भावना, एक ऐसा वादा जो हम सब खुद से करते हैं और फिर खैर अक्सर तोड़ देते हैं। तो शुरू किया जाए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी बोली ही होगी, है ना? हर संडे की रात या नए साल के पहले दिन यही तो है वो जादुई शब्द। और ये सिर्फ एक वादा नहीं होता, ये एक उम्मीद होती है कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा। तो हमारा पहला पड़ाव है वचन। ये वो मोमेंट है जब हम एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। दुनिया को तो बाद में, पहले तो हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि बस इस बार तो कुछ अलग ही होगा। और यहीं पर इरादा टकराता है हकीकत से। एक तरफ हम हैं अपने पूरे जोश और पक्के इरादे के साथ, और दूसरी तरफ है हमारा दोस्त जो हमारा पिछला रिकॉर्ड अच्छे से जानता है और उसका शक एकदम जायज़ है। तभी समझ आ जाता है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब आता है अगला दिन और नारा क्या है? आज से नई जिंदगी। अब देखना यह है कि कल का वो बड़ा सा वादा आज की हकीकत में बदलता भी है या नहीं। पता है, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल चीज़ काम करती है। इसे कहते हैं फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट। मतलब एक नई सुबह या सोमवार का दिन, ये सब ना एक खाली पन्ने, एक क्लीन स्लेट जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कल तक की सारी गलतियां, सारी आदतें सब मिट गईं। और इस मोमेंट पर जरा गौर कीजिए, चेहरे पर कितनी गंभीरता है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, उसे सच में लग रहा है, दिल से लग रहा है कि आज से उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है। और जानते हैं, यही बात इस पूरी कहानी को इतना रियल बनाती है, क्योंकि उस एक पल में हम सब 100% सीरियस होते हैं। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो पल जहां हमारे इरादे का पहला और अक्सर आखिरी टेस्ट होता है। इसे हम कह सकते हैं बस 5 मिनट का जाल। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि एक इतना पक्का इरादा कितनी तेजी से टूट सकता है। जरा सोचिए, नई जिंदगी शुरू बोलने और फोन उठाने के बीच सिर्फ 2 सेकंड का फासला, और 15 मिनट बाद माँ के एक सवाल पर कहानी पूरी की पूरी पलट जाती है। इस चीज का एक नाम भी है, इसे कहते हैं इंटेंशन एक्शन गैप। मतलब जो हम करना चाहते हैं और जो हम असल में करते हैं उसके बीच की खाई, हमारे इरादों और हमारे एक्शन के बीच का फासला। और ये कोई अनोखी बात नहीं, ये हम सबके साथ होता है। तो सवाल ये है कि जब कोई इस गैप में, इस खाई में गिर जाता है तो फिर क्या होता है? जाहिर है अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, बहाने बनाए जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा, मोटिवेशन का बहाना। ये जवाब सुनिए, हाँ माँ बस मोटिवेशन इकट्ठा कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, आप समझ रहे हैं? ये एक मेंटल ट्रिक है। वो इंसान खुद को समझा रहा है कि वो काम टाल नहीं रहा, वो तो तैयारी कर रहा है। कितना कमाल का बहाना है ना? इस तरह की दिमागी कलाबाजी को कॉग्निटिव रैशनलाइजेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब हम किसी कड़वे सच का सामना नहीं करना चाहते तो हम अपने बर्ताव के लिए एक ऐसा कारण गढ़ लेते हैं जो सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है पर होता असल में झूठा है। और ये मोटिवेशन वाला बहाना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी हिस्से में। यहाँ ये सारे स्टेप्स, ये सारे बहाने मिलकर एक पूरा पैटर्न बनाते हैं। और वो पैटर्न क्या है? वो है एक अनंत चक्र, एक इनफाइनाइट लूप। तो ये पूरा लूप 4 स्टेप्स में चलता है। देखिए, सबसे पहले आता है एक पक्का इरादा, फिर होती है टाल मटोल, मतलब काम को डिले करना। उसके बाद उस टाल मटोल को सही साबित करने के लिए एक बहाना बनाया जाता है। और मजे की बात यह है कि यही बहाना हमें फिर से एक नया इरादा बनाने की हिम्मत देता है, और बूम, लूप दोबारा शुरू हो जाता है। ये पूरा का पूरा चक्र हमें घुमा फिराकर ठीक वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां से हमने शुरू किया था। ये हमें दिमागी तौर पर वो आज़ादी देता है कि हम फिर से वही वादा कर सकें, कल से पक्का। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पिछली नाकामी को विल पावर की कमी नहीं माना, बल्कि उसे तैयारी की कमी का नाम दे दिया। तो यहाँ पर ये पूरा एनालिसिस खत्म होता है, लेकिन पीछे छूट जाता है एक बहुत बड़ा और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इस पैटर्न को पहचान लेना ये तो पहला स्टेप है, लेकिन अगला कदम क्या होगा? खैर, वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग कहानी है।